मनोज भाई, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपकी एंट्री कैसे हुई? सर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 2010-11 से ज्वाइन हुआ, आज से 15-16 साल पहले। थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? सर संजना लाइफस्टाइल इसलिए कि हम लोग एक प्रॉपर एजेंसी नहीं है, हम लोग एग्रीगेटर है, हम लोग ट्रेडर है। ऐसी कौन सी विशेषता है संजना लाइफस्टाइल की? जो उन्होंने भाग दौड़ की है, उन्होंने बैग उठा उठा के मेहनत की है, घर घर जाके माल बेचा है रिटेल में। क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं पहले के सूरत में और आज के सूरत में? गारमेंट लाइन इतना आगे हो गया है सूरत में, मतलब पहले ऐसा था कि खाली साड़ियां बनती थी सूरत में, आज साड़ियों के साथ साथ गारमेंट लाइन भी इतनी डेवलप हो गई है। सूरत के सप्लायर्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा माल बनाए, अच्छे रेटों में माल बनाए, सर्विस देने के लिए हम बैठे। जैसे भरत भाई हरियाणवी एक सूरत टेक्सटाइल एग्जीबिशन इसी वर्ष सितंबर में लेके आ रहे हैं। कि मैं लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार उनको देखता आ रहा हूँ। जब उन्होंने जयपुर से स्टार्टिंग किया था एग्जीबिशन करना, उनकी जो व्यापारियों के पीछे को कन्वर्ट करने की या फिर उनको लाने की मंच पे जो प्रतिभा है और उनकी जो मेहनत है वो लाजवाब है। बायर का भी एक टेंडेंसी होता है सर कि उसको एक जगह से मिल रहा है कोई रेट में माल, फिर भी वो दूसरी 2 जगह 3 जगह 5 जगह इंक्वायरी करेगा। एक बायर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आप नोट करते हैं, उसके बाद ही उनको आप उतार देते हैं? रेफरेंस लेना 2-4 लोगों से या इंक्वायरी करना, उसकी शॉप पे जाके देखना कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सूरत में प्रिंटेड साड़ियाँ खूब बिकती थी, अभी सब फैंसी के दौर आ गए। मनन भाई को आने से मेरे को एकदम रिलीफ हो गया हूँ। मैं पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी बैग लेके घूम रहा था। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट के सेशन में आप सभी का स्वागत। टेक्सटाइल धुरंधर, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग और सूरत टेक्सटाइल एग्जीबिशन द्वारा आयोजित टेक्सटाइल धुरंधर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। टेक्सटाइल धुरंधर जैसा कि नाम से जाहिर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वो प्लेयर जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक अलग मुकाम दिया। इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं संजना लाइफस्टाइल से श्री कमलेश भाई शाह और मनन भाई शाह। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर, मनन भाई और आप दोनों, कमलेश भाई दोनों पधारे। बहुत अच्छा लगा स्टूडियो में जब बाप और बेटे दोनों साथ में हमारे बैठे। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की काफी सारी चर्चा भी करेंगे और आपके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को किस दौर में देख रहे हैं। सबसे पहले मनन भाई आपसे शुरुआत करूंगा मैं कि मनन भाई, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपकी एंट्री कैसे हुई? सर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 2010-11 से ज्वाइन हुआ, आज से 15-16 साल पहले। आज से 15-16 साल पहले मैं कुछ अपना ऑनलाइन वगैरह का कर रहा था काम, एंड पिछले 5-6 साल से पापा के साथ ही हूँ संजना लाइफस्टाइल में, और ऑनलाइन का भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, और साथ साथ में उसी का कॉम्बिनेशन करके आज संजना लाइफस्टाइल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ओके 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 ओके। संजना लाइफस्टाइल, जैसे यहाँ पे सूरत में हम देखते हैं एजेंसी की फर्मों के पीछे एजेंसी लगती है, तो यहाँ पे संजना लाइफस्टाइल, तो थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? सर संजना लाइफस्टाइल इसलिए कि हम लोग एक प्रॉपर एजेंसी नहीं है, हम लोग एग्रीगेटर है, हम लोग ट्रेडर है, हम लोग स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है। जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं सूरत के, उन लोगों का हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंसेप्ट में गुजरात में काम करते हैं, और हमारे थ्रू गुजरात के लगभग हर मोटा मोटी रिटेल में हम लोगों का सप्लाई है वो ब्रांड्स का। तो एकदम से हम लोग ये नहीं कहलाएंगे कि भाई हम एजेंट है, हम लोग ट्रेडर्स है और स्टॉकिस्ट है, एग्रीगेटर है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंसेप्ट में हम लोग काम करते हैं, और हमारा यही मानना है कि आज की डेट में सर्विस इंडस्ट्री हो गई है, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री हो गई है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो के। तो अब आज की डेट में अगर स्टॉक हाथ में होगा, काम जल्दी होता है, सर्विस फटाफट मिलती है कस्टमर को, तो एक रिकरिंग बिजनेस अच्छा जनरेट होता है, बिल्कुल और सर। उसका रिजल्ट हम लोगों को दिख भी रहा है। बिल्कुल सही मनन भाई। एक चीज और हम देख रहे हैं कि हर एक एजेंट की एक यूएसपी होती है, जैसे आप एजेंट भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। आपकी ऐसी क्या विशेषता है कि गुजरात के आप बता रहे हैं कि बड़े से बड़े रिटेलर आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है संजना लाइफस्टाइल की? सर विशेषता में मैं सबसे पहले तो क्रेडिट दूंगा पापा को, कि उनका जो नेचर है, उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का, सर्विस देने का, जो माल दे रहा है उसको भी, जो माल ले रहा है उसको भी, तो वो एक जो नेचर है आज से 20-25 साल से वो करते आ रहे हैं, उसकी वजह से ग्राहक को जोड़ के रखा है। तो वो उसका एक बड़ा बेनिफिट है हम लोगों को, जो अभी हम लोग उसका लिवरेज मिल रहा है हमको, या हम लोग जो एनकैश अभी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो उसका रिजल्ट है। जो उन्होंने भाग दौड़ की है, उन्होंने बैग उठा उठा के मेहनत की है, घर घर जाके माल बेचा है रिटेल में, तो वो उसकी एक ये इंडस्ट्री हम लोग, मतलब एक जो सर्विस कैटेगरी गिनो, या एक जो यूएसपी उनका उनका नेचर है, उनका स्वभाव, कि हर एक को साथ में लेके चलना, हर एक को मिलजुल के चलना, वो एक है। दूसरा सर हम लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम स्टॉक करके चलते हैं,
सर्विस देने में हम लोग विश्वास रखते हैं। आज भी घर घर लोग जो हम लोग जाके रिटेल में सप्लाई करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों से जुड़ाव बना रहता है हम लोगों का कस्टमर से, तो एक यूएसपी, ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सर मनन भाई, जैसा कि आप 2010 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑनलाइन, फिर उसके बाद में आपने बोल रहा है कि आप संजना लाइफस्टाइल से जुड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का काफी बड़ा दौर आपने देखा है, 15-16 साल। एब्सोल्युटली। क्या परिवर्तन देख रहे हैं पहले के सूरत में और आज के सूरत में? सर, पहले के सूरत और आज के सूरत में तो मैं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क है। सूरत पहले जाना जाता था प्रिंट साड़ियों के लिए या फिर नॉर्मल कैजुअल साड़ीज के लिए। साड़ी से ही सूरत की पहचान है। लेकिन आज की डेट में अपन देखें तो साड़ी में भी बहुत सारे रेवोल्यूशन आ गए हैं। प्रिंटेड साड़ी से वर्क, वर्क से 1 मिनट, रेडीमेड साड़ीज आज आ गई है, रेडीमेड बिजनेस आ गया है। लोग मैन्युफैक्चरिंग हब डाल रहे हैं रेडीमेड का। गारमेंट लाइन इतना आगे हो गया है सूरत में, मतलब पहले ऐसा था कि खाली साड़ियां बनती थी सूरत में। आज साड़ियों के साथ साथ गारमेंट लाइन भी इतनी डेवलप हो गई है, रेडीमेड बिजनेस भी इतना अच्छे से डेवलप हुआ है सूरत में। तो एक जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हो रहा है सूरत में, और वो अपने को दिख भी रहा है। और आज की डेट में साड़ियों के साथ साथ वो बाकी सब प्रोडक्ट्स की भी डिमांड उतनी ही बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे आइटम बढ़े वैसे मार्केट भी बढ़े। मार्केट बढ़ने के साथ में एजेंटों की दौड़ भाग भी बढ़ गई है। तो इस दौड़ भाग को कैसे मेंटेन करते हैं आप? सर, दौड़ भाग में ऐसा है कि ये चीज हम लोगों का क्राइटेरिया बहुत फिक्स है। हम लोग प्रॉपर गुजरात का काम करते हैं, और हम लोगों की जो सप्लायर्स है वो मोनोपोली सप्लायर्स है, मतलब हम लोगों के पास मोनोपोली डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो ब्रांड्स की। तो वो टेरिटरी में हमको काम करना है, हम लोग वो टेरिटरी के हिसाब से नए कस्टमर्स ढूंढना या फिर नए रिटेलर्स को अप्रोच करना। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिटेलर्स है उनको ग्रो कैसे कर सकते हैं, सर्विस और कैसे दे सकते हैं, उनके साथ मिलजुल के और काम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट टीम, हमारा पूरा टीम वर्क का काम है सर। हमारा लगभग 25-27 जन का सेल्समैनों का स्टाफ है। तो मैं एक तरीके से ये भी कहूंगा सर कि हम जो आज है वो पापा के बदौलत तो है ही है, उसके अलावा हमारी टीम भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल और उतनी ही एनर्जेटिक है, और उतना ही काम में हम लोगों का हाथ बढ़ाती है। सर एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे जैसे टीम बढ़ती है वैसे काम बढ़ता जाता है, और काम बढ़ने के अंदर सूरत के अंदर क्या, मैं पूरे इंडिया में टेक्सटाइल नहीं, हर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि डिजिटल एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप यंग हो, पापा के साथ जब आप जुड़े, आपके आने के बाद में सजना लाइफस्टाइल में विशेष क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से आपका काम और बढ़ा और आपको भी अच्छा महसूस हुआ? सर, एक्चुअली ऐसा है कि डिजिटल बिजनेस मैं आज से लगभग 16-17 साल से मैं करता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तब से मैं साथ में डिजिटल गिनो या ऑनलाइन गिनो वो बिजनेस करता आया हूँ। और आज भी हम लोग संजना में वो चीज कर रहे हैं, ऑनलाइन में सप्लाई या फिर B2B ऑनलाइन में सप्लाई, वो चीज हम लोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है सर कि डिजिटल बिजनेस आगे के दौर में यही काम आने वाला है और यही ग्रो होने वाला है। ऑनलाइन बिजनेस ही ग्रो होने वाला है। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि पहले प्रिंटेड साड़ियों का चलन ज्यादा था। प्रिंटेड अब ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी कम हो गया, जिसकी जगह शायद कुर्तियों ने ले ली या फिर रेडीमेड ने ले ली। तो ये एक जो दौर है ऑनलाइन गिने अगर, तो ऑनलाइन में भी हम लोग जैसे पहले B2B वगैरह करते थे खाली, अब धीरे धीरे हम लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, रील्स बनाने लगे, फेसबुक पे रील अपलोड करने लगे, यूट्यूब पे करने लगे। तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक जनरेट होता है, जो कन्वर्जन होता है, वही ट्रैफिक को जनरेट कर करके उसको सर्विस दे करके काम को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। मदन भाई और कमलेश भाई, आप दोनों बैठे हैं, तो आपने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखे होंगे कि काफी सारे व्यापारी है, उनका सेल तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन काफी सारे व्यापारी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस को सेट नहीं कर पाए। तो एक सूरत के सप्लायर्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसकी वजह से सजना लाइफस्टाइल हमेशा उनसे जुड़ा हुआ रहे और उनकी अपना कस्टमर लेके जाए? सर, हमारा संजना का ये मानना है कि व्यापारी या मैन्युफैक्चरर अच्छा माल बनाए, अच्छे रेटों में माल दे, और सामने उस माल की मतलब काउंटर पे जो बिक्री आती है वो अगर अच्छी आती है तो रिकरिंग बिजनेस होना एकदम वाजिब सी बात है। तो एक बस वही चीज है सर कि अच्छा माल बनाए, अच्छे रेटों में माल बनाए, सर्विस देने के लिए हम बैठे हैं, जो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो और नीति से व्यापार करे सर। सूरत में आज लोगों की नीतियां धीरे धीरे बहुत चेंज हो रही है। आज की डेट में शायद थोड़ा कम दिखता है अपने को, और नीति से व्यापार हो तो धंधा बढ़ना ही बढ़ना है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिसका अच्छा है, ये बस रेटों में माल दे, अच्छा माल दे, तो व्यवस्थित चलना ही है सर। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के फंडों में काफी सारी चीजें होती है। कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और किसी भी तरह से मार्केटिंग करते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि एग्जीबिशन का एक दौर बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है। उस एग्जीबिशन के दौर में भी जैसे भरत भाई हरियाणवी एक सूरत टेक्सटाइल एग्जीबिशन इसी वर्ष सितंबर में लेके आ रहे हैं।
राइट। क्या देख रहे हैं भरत भाई के बारे में और क्या देख रहे हैं सूरत टेक्सटाइल एग्जीबिशन के बारे में? सर भरत भाई का ऐसा है कि मैं लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार उनको देखता आ रहा हूँ। जब उन्होंने जयपुर से स्टार्टिंग किया था एग्जीबिशन करना, तब से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। और उनकी सूरत के बिजनेस को आगे ले जाने का और एग्जीबिशन करने की लगन और व्यापारियों को जोड़ के रखने की जो कला है, वो लाजवाब है। और उनकी जो मेहनत है आज की डेट में भी, एग्जीबिशन हर कोई करते हैं सर। बहुत सारे लोग एग्जीबिशन अरेंज कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है और उनकी जो व्यापारियों के पीछे को कन्वर्ट करने की या फिर उनको लाने की मंच पे जो प्रतिभा है और उनकी जो मेहनत है, वो लाजवाब है सर। और आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीबिशन जो आएंगे सितंबर में आएगा, आगे आएगा। उन्होंने अभी तक इतने किए, सबको शिप पे ले गए, वो सब अच्छा ही रहा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। और एक तो क्या है सर, सितंबर में हो रहा है इस साल, आप देखोगे लगभग दिवाली नवंबर के स्टार्टिंग या मिड में आ रही है, तो सितंबर में एग्जीबिशन करना मतलब वो एकदम पीक टाइम पे एग्जीबिशन है, तो उसका रिस्पॉन्स भी बढ़िया रहेगा, एक इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि एकदम पीक टाइम पे हो रहा है वो। और दूसरा सर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सूरत में हो रहा है, तो सूरत में होने से क्या अप्रोच बहुत ईजी हो जाता है। कोई भी व्यापारी को तुरंत माल मिल सकता है, तुरंत सर्विस मिल सकती है। एग्जीबिशन सेंटर से अगर व्यापारी के ऑफिस पे जाना है, फैक्ट्री पे जाना है, वो एकदम इजी अचीवेबल है, इजीली कम्यूट हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भरत भाई सूरत में उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। मनोज भाई, एक चीज और देख रहे हैं कि बाहर के बायर्स जैसे आपका एजेंसी करते हैं और खुद स्टॉक करके काम करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो सूरत तो आते हैं लेकिन उनको आपके जैसे अच्छे सप्लायर्स नहीं मिलते या अच्छे एजेंट नहीं मिलते। तो एक बायर्स के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि एक बायर के लिए सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, भले वो रिटेलर हो, ऑनलाइन हो, या कोई भी टाइप का बायर हो, इंटरनेशनल बायर हो, तो भी सर्विस इज द मेन थिंग नाउ डेज। सर्विस अगर उसको अच्छी मिले, रेट अगर अच्छी मिले, तो उसको एक जगह स्टिक रहना चाहिए। बायर का भी एक टेंडेंसी होता है सर कि उसको एक जगह से मिल रहा है कोई रेट में माल, फिर भी वो दूसरी 2 जगह, 3 जगह, 5 जगह इंक्वायरी करेगा। अगर ये नेचर को थोड़ा बदलाव लाते हुए अगर वो एक जगह पे स्टिक रहेगा, सर्विस को देखेगा, उसके एटमोस्फेयर को देखेगा, उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है व्यापारी का या एजेंट का या मैन्युफैक्चरर का, वो देखेगा, तो लाजिमी सी बात है सर, वो धंधा भी लंबा चलेगा, उसको बेनिफिट भी उसमें से ज्यादा मिलेंगे। और एक व्यापारी की भी जो लालच होती है कि वही एरिया के दूसरे बायर को अप्रोच नहीं करना, वो भी एक टेंडेंसी टिकी रहेगी। मनोज भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा के बिजनेस में आप ज्वाइन हुए, तो ये आप क्या मानते हैं कि जैसे पापा के बिजनेस में ज्वाइन होने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला और क्या क्या चैलेंज मिला? सर चैलेंज, पहले मैं चैलेंज की बात करूंगा। बेनिफिट तो सर एकदम जाहिर सी बात है, दिखती बात है कि जो एक मुझे मिला, जो चीज वारसागत जो मिली है, उसको मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, मेहनत करके मैं अपने इनपुट्स डाल रहा हूँ। लेकिन चैलेंज की बात मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ कि 2 जनरेशन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन करना, कोई चीज करना, मतलब पापा का थिंकिंग पापा के हिसाब से काफी अलग है, मेरा थिंकिंग और जो सिस्टम्स, आज की डेट में सर ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल युग है, तो उसकी वजह से लाजमी सी बात है कि थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आना है। तो ये जो स्वभाव में तालमेल और जो ये सिस्टम में तालमेल लाने का है, वो एक चैलेंज रहता है। और वो मुझे लग रहा है हर किसी को रहा होगा, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई भी पीढ़ी में जब फादर सन डुओ आता है, उसमें थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन ये चैलेंजिंग के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली सन के लिए, कि उसके फादर की लीगेसी को और उसके फादर को बिजनेस को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और उसको बढ़ा रहा है, सबसे बड़ी बात तो। मनोज भाई, जैसे आप एजेंसी के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशनशिप के अंदर किसी भी कस्टमर के ऊपर लोड करते हैं, बराबर है, एक उधारी देते हैं, क्योंकि कपड़े का मार्केट तो पूरा क्रेडिट पे है। तो आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली एक बायर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आप नोट करते हैं, उसके बाद ही उनको आप उधार देते सर जनरली तो टेक्सटाइल मार्केट की जहां तक बात की जाए या हमारे जैसे मैन्युफैक्चर होलसेलर्स की जहां तक बात की जाए, हम लोग कोई भी बायर आता है तो पहले तो सबसे ज्यादा पहले तो उसका इंक्वायरी, जो फिर हमने रेफरेंस या फिर जो मार्केट का नॉर्मल रीति रिवाज है, हैं? रेफरेंस लेना दो चार लोगों से या इंक्वायरी करना, उसकी शॉप पे जाके देखना कि क्या है क्या नहीं है, कैसा व्यवहार है। तो वो 2-4 डीलिंग, 1-2 डीलिंग करते करते, लेकिन उससे पहले रेफरेंस वगैरह निकाल के उसका व्यवहार देख के, स्वभाव देख के ये अपने को पता चलता है। तो हम लोग भी वो उसी तरीके से करते हैं सर, अभी तक तो। एक सवाल कमलेश भाई आपसे भी करना चाहूंगा मैं कि सूरत के अंदर आप तो बहुत पुराने, जैसा भरत भाई ने बताया कि इनको तो सीधा का सीधा आपका जमा जमाया काम पे है, आपने तो सूरत का हर दौर देखा है। क्या आप देख रहे हैं सर पुराने सूरत के बारे में और नए सूरत के बारे में? जी जिनेंद्र, पुराने सूरत में प्रिंटेड साड़ियाँ खूब बिकती थी। अभी सब फैंसी के दौर आ गए। अभी 15,000 तक की भी रेंज जाती है साड़ी में। पहले 200 से 1,000 के अंतर की रेंज जाती थी, अभी तो 15,000 तक की रेंज जाती है। नए
अभी डिजिटल का जो मार्केट हो गया है, इसके वजह से धंधे में भी बहुत ग्रो हो गया है ना। हमें एक मानना है कि भाई अपना सप्लाई बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हम टिके हुए हैं। सप्लाई भी स्ट्रांग है ना, मेरा कस्टमर भी, मेरे पास कस्टमर की लाइन बहुत है, लेकिन वो सप्लाई के हिसाब से उसकी अच्छी ब्रांड आती है, उसका अच्छा माल आता है, इसकी वजह से हम टिके हुए हैं। नहीं तो मेरा काम ओनली सर्विस का है। कमलेश भाई, देख रहे हैं कि मदन भाई जैसे जुड़े, मदन भाई ने तो आपको टिकट दिया है, लेकिन मैं एक पिताजी के मुंह से ये भी सुनना चाहूंगा कि मदन के आने के बाद में आपको बिजनेस में कितनी हेल्प मिली। जैसे बोलते हैं एक और एक ही गया होगा, तो वैसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कौन कौन सी चीजों में विशेषकर मदन भाई या कोई इंडस्ट्रियल के बिजनेस में आने के बाद में एक पिता को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। आनंद भाई को आने से मेरे को एकदम रिलीफ हो गया हूँ मैं। पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी बैग लेके घूम रहा था। अभी उसके आने के बाद मैंने कभी सैंपलिंग लेके गया नहीं हूँ, पार्टी का कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी 70% अभी काम मनन भाई ने संभाल लिया है ना, वो अच्छी तरह से संभाल रहा है, इसीलिए मेरे को वो टेंशन और इसी तरह से है ना, आपके सेल को कितना गुना बढ़ा दिया है? सेल तो काफी बढ़ा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। सेल काफी बढ़ा हुआ है न। आप जानते हो ना, एक काम करे न दो काम करे इसमें फर्क पड़ेगा न। घर का आदमी काम करे, मेरा लड़का ही है, तो फिर वो तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। हाँ वो आसाम में आता ही है। हाँ हाँ, नहीं, सही सही बात है। हाँ। आपके समय में तो आपको जब आइटम तो बहुत कम थे, उस समय तो खाली साड़ी दिखती थी। अभी तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं मालूम कि इतने सारे आइटम्स आ गए। बहुत आइटम हो गए, फुल कंपटीशन वाला मार्केट हो गया अभी। लेकिन हम जो सप्लायर से ज्वाइंट हुए हैं ना, वो मोनोपोली से ज्वाइंट हुआ है, इसीलिए हमको बेनिफिट है ना। वो हमारे सप्लायर भी बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ी मोनोपोली भी हमको गुजरात के लिए दिया है, इसीलिए हम, मेरा बिजनेस भी अच्छा ग्रो हो रहा है। कस्टमर भी मेरे ज्वाइंट हुए, अच्छे अच्छे कस्टमर भी ज्वाइंट हुआ है इसकी वजह से। भरत भाई के साथ में आपका क्या अनुभव है? भरत भाई के बारे में आपकी कुछ दो शब्द बताइए। भरत भाई बहुत बढ़िया आदमी है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी। कोटा कोटा वाले हैं, लेकिन मैं जयपुर उसके साइड में गए थे हम एक बार, वहां देखा था। फिर बाद में अपने ये क्रूज में लेके गए थे न। बहुत मेहनतू आदमी है न। सूरत को जो एग्जीबिशन सूरत में जो कर रहे हैं ना, वो एक लाजवाब है। बाकी सूरत वाले सब बाहर जाके फेयर करते हैं, इसके मुकाबले में ये सूरत में कर रहे हैं, तो सूरत का पैसा सूरत में ही रहे, और सूरत का कस्टमर जो बायर्स आते हैं तो उसके फेयर के अलावा भी बाकी पर भी लाभ मिल रहा है। वो बहुत, उसकी जो सोच है ना, बहुत अच्छी है। सर कमलेश भाई शाह एंड मदन भाई शाह, आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में बना रहे और अपनी लाइफ जर्नी को, अपनी बिजनेस जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। और भरत भाई, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आपने सूरत नेटवर्किंग में हमको बुलाया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।